जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? आज यह संदेश तुम्हारे जीवन में अपार खुशियाँ और सुख समृद्धि लेके आया है। तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्य समय आने पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी सफलता निश्चित है और आने वाले समय में तुम्हें असीमित फल प्रदान करेगी। जो कठिनाइयां और कष्ट तुम्हारे जीवन में आए, वे केवल तुम्हारे पूर्व कर्मों के अधूरे फल हैं थे। पर अब तुम्हें व्यर्थ घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कठिन कर्म अब सरलता से समाप्त होंगे और आने वाले दिनों में कोई भी अधूरा हिसाब बाकी नहीं रहेगा। तब तुम्हारा जीवन शांति, प्रेम और दिव्यता से भर उठेगा। अगर मेरे वचनों को सुनने के बाद भी तुम्हारा मन विचलित हो तो दूसरों से मत कहो, कुछ क्षण प्रभु से संवाद करो। एकांत में बैठकर बस इतना कहो, हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे लिए क्या उचित है। विश्वास रखो, प्रभु उत्तर अवश्य देंगे। मेरे प्रिय, जीवन के हर मोड़ पर वही करना चाहिए जो तुम्हारा हृदय करे। पर वह हृदय जो प्रभु भक्ति में लीन रहकर निर्णय करता है, वही पूर्णता सही होता है। इसलिए शांत रहना सीखो। जब तुम शांति साध लेते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसे संसार की कोई ताकत हिला नहीं सकती। जब मन भारी हो, आंखें नम हो जाएं और शिकायत शेष ना रहे, तो यही अवस्था सब्र कहलाती है। और जहाँ सब्र है, वहाँ प्रभु की असीम कृपा है। प्रभु नाम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो, फिर कोई उपस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही जीवन का नया आरंभ है। अवसर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, पर तुम अभी भी मौन हो। उठो, तुम्हारा कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह क्षण बहुत अनमोल है। इसी क्षण से तुम्हें धन, वैभव, मान, सम्मान और मोक्ष सब प्राप्त हो सकता है। याद रखो, जहाँ तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं, वहीं से प्रभु का कार्य प्रारंभ होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी काम की योजना बनाते हो तो अक्सर बाहरी साधनों पर निर्भर रहते हो, समय, धन, योग या कौशल, परंतु अपने मन की स्थिति पर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि तुम्हारा मन एक काम से दूसरे काम की ओर भटकता है और तनाव पैदा करता है। अब से एक नई आदत शुरू करो। हर आवश्यक कार्य से पहले 1 मिनट मौन रहो, प्रभु से प्रार्थना करो। यही 1 मिनट तुम्हारे भीतर की अशांति को शांत करेगा, ऊर्जा को ऊंचा करेगा और यही सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। यह 1 मिनट का मौन तुम्हें भक्ति से इतना मजबूत कर देगा कि तुम्हारी अंतरात्मा अंदर से जागृत हो जाएगी। भीतर से वह तुम्हें बताएगी कि समाधान कहाँ मिलेगा। तुम्हारी परख शक्ति बढ़ेगी। तुम सही गलत में भेद कर पाओगे और हर परिस्थिति को नई दृष्टि से देख पाओगे। यही दृष्टि तुम्हें हर कार्य में सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस आशीर्वाद को दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार करो और प्रभु श्री राम का नाम जरूर जपो। राम राम कहने से प्रभु की कृपा सदा बनी रहती है। तुम्हें शीघ्र ही अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा और उसी क्षण तुम प्रभु से जुड़ाव महसूस करोगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर तुम्हें यहाँ तक इस संदेश को सुन लिया है तो अब काम करो, वीडियो को लाइक करो और मेरे इस संदेश को मेरे और भक्तों के साथ जरूर शेयर करो। आखिरी और जरूरी बात, डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करोली चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना आपको बाबा के नए संदेश और नए मार्गदर्शन मिलते रहें। सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली।